नमस्कार और स्वागत है आपका। बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन इस बार पावर का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। 20 साल बाद बदल गई चाबी। क्या आप जानते हैं, लगभग 2 दशकों से बिहार का सबसे ताकतवर विभाग गृह मंत्रालय सिर्फ एक ही आदमी के पास रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन शुक्रवार को जारी हुई नई पोर्टफोलियो लिस्ट ने सबको चौंका दिया। बीजेपी के युवा और आक्रामक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब बिहार पुलिस और कानून व्यवस्था के बॉस होंगे। सवाल यह है, जिस मंत्रालय को नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक कवच की तरह इस्तेमाल किया, उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया गया? बड़ा भाई छोटा भाई अब नो मोर। असल में यह बदलाव छोटा नहीं, बीजेपी की नई रणनीति का सीधा संकेत है। याद कीजिए, पिछले चुनाव में क्या हुआ था। बीजेपी ने साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में अब बड़े भाई छोटे भाई वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। सीटों के बंटवारे से लेकर अब मंत्रालयों के बंटवारे तक बीजेपी ने अपना वादा निभाया। नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन बदले में ले लिया सबसे बड़ा दांव, गृह मंत्रालय। इसका सीधा मतलब है पुलिस पर सीधा नियंत्रण और राज्य की कानून व्यवस्था की सीधी जिम्मेदारी। नीतीश कुमार के पास क्या बचा? सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय और विजिलेंस, यानी वो विभाग जो ज्यादातर कागजी कार्रवाई और नौकरशाही से जुड़े हैं। जीरो टॉलरेंस का एक्शन प्लान। इस बदलाव से आरजेडी खेमे की चिंता भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब कानून व्यवस्था और पुलिसिंग सीधे बीजेपी के जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एजेंडे के तहत काम करेगी। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बिहार में अब इन 3 चीजों पर फोकस बढ़ेगा। नंबर 1, सीमांचल में सख्ती, सीमा पार घुसपैठ पर कड़ा एक्शन। दूसरा, इंटेलिजेंस तालमेल, आईबी और एनआईए के साथ और भी तगड़ा समन्वय। नंबर 3, क्राइम कंट्रोल, मोदी शाह की नीति को ज्यादा शक्ति से लागू करना। सत्ता की बागडोर किसके हाथ में? चिराग पासवान जैसे एनडीए सहयोगी जो पहले कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार पर हमला करते थे, अब किसके सामने चुप रहेंगे? यह मंत्रालय परिवर्तन साफ दिखाता है। नीतीश कुमार भले ही 10वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो, लेकिन सरकार की असल बागडोर, शक्ति और भविष्य की बातचीत पर नियंत्रण अब बीजेपी के हाथ में आ चुका है। निष्कर्ष साफ है, नाम के लिए सरकार में नीतीश है, लेकिन पावर सेंटर शिफ्ट हो चुका है। बिहार की राजनीति में यह नई शक्ति संतुलन का युग है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।